और ये पहुंचाओ घरों घरों तक। क्या आए थे संभल से मौलाना तौसीफ रजा, घर के हालात को बेहतर करने के लिए ये मशवरा दिया उन्होंने, हर बेटी अपने ससुराल में ये चाहती है कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा रहे, छोड़ दे अपनी बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, सिर्फ मेरा रहे। तो मुझे ये बता बेटी, मेरी बहन, ये बता, क्या तू ये चाहेगी फिर कि जो लड़की दुल्हन बन के तेरे भाई के निकाह में आई है, क्या तू ये चाहेगी वो भी वैसा ही सोचे जैसा तू सोच रही है? मेरी बात समझ में नहीं आई आपके? शायद आपका जो सगा भाई है उसके घर में जो दुल्हन बन के आई है लड़की, वो भी किसी की लड़की है। आप ये नहीं चाहोगी कि वो लड़की जो हमारी रिश्ते में भाभी हुई, हमारे भाई की बीवी, आप नहीं चाहोगी कि वो हमारे भाई को कैप्चर कर ले, अपने भाइयों बहनों माँ बाप को इग्नोर करे? नहीं चाहोगी, हरगिज नहीं चाहोगी। तो जब तुम ये बात जहां तुम्हारा जन्म हुआ उस घर में नहीं चाहती, तो जहां शादी के बाद पहुंची हो वहां पे ये मेंटेलिटी क्यों चलाती हो? अब इसको मैं दूसरे रुख के एतबार से भी बयान करूंगा, बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा कि कल को किसी को एतराज का मौका मिले। नहीं नहीं, मेरा तो रोज का काम है। और फिर कारी कुर्बान साहब, मैं तजर्बात से भी रोशनी हासिल करता हूँ, समाज के बीच रहता हूँ, उससे जो सीखता हूँ उसको फिर अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। इसका दूसरा रुख भी है, वो ये है कि कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी को उसकी ससुराल में परेशानियों का सामना करना पड़े, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, नाइंसाफी हो, ज्यादती हो, हरगिज नहीं चाहेंगे कोई भी माँ बाप। तो इसी तरह से तुम्हारे घर में भी किसी के माँ बाप की बेटी दुल्हन बन के आई है, उसके साथ ज्यादती तुम भी ना करो। तुम भी ये ना सोचो कि लड़का हमारी मुट्ठी में रहे, इसे मारे तोड़े, छोटी छोटी बातों पे इसे डिस्टर्ब करे, इसको परेशान करे। हमने बात गलत तो नहीं बताई? अब इस पूरी गुफ्तगू को चंद जुमलों में इस तरह से कह लो कि आने वाली दुल्हन अपने शौहर के माँ बाप भाई बहनों को उसी निगाह से देखे जिस निगाह से हक बनता है उसके शौहर का, और माँ बाप भाई बहन आने वाली दुल्हन को उस निगाह से देखें जो शौहर का बनता है। यानी दोनों तरफ से मोहब्बत करें। ऐसे कहो कि सास ससुर दुल्हन को बहू की निगाह से न देखें, बेटी की निगाह से देखें, और दुल्हन अपने सास ससुर को सास ससुर की निगाह से न देखे बल्कि बाप की निगाह से देखे। खुदा की कसम किसी घर में तलाक की नौबत नहीं आ सकती, कोई घर जहन्नम का गला नहीं बन सकता, बल्कि रब के करम से हर घर जन्नत का नमूना बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर। बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव में भी, हालांकि मैंने ज़्यादा जाना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी ऐसी दुल्हनें आई होंगी और होंगी हैं जिन्होंने अपने शौहर के माँ बाप का दिल जीत लिया। यार एक जुमला मुझे पहली दफ़ा याद आया, बिल्कुल पहली दफ़ा। आपने सुन इतना अच्छा रहे ना कि बातें याद आ, बिल्कुल पहली दफ़ा। वो दुल्हन क्या जो शौहर का दिल जीते। शौहर का दिल तो सभी जीत लेती हैं, दुल्हन वो है जो शौहर के माँ बाप का दिल जीते। बड़ा कीमती जुमला कह दिया मैंने। वो दुल्हन ही क्या जो सिर्फ शौहर का दिल जीते। बात तो तब है जब शौहर के माँ बाप का दिल जीतो, शौहर की बहनों का दिल जीतो, शौहर के भाइयों का दिल जीतो। इसी तरह इस जुमले को हम ऐसे भी कहेंगे, आप माँ बाप हो, बेटे के साथ तो आपने अच्छा किया ही, बेटियों के साथ भी किया,
तुम्हारे घर में जो दुल्हन बन के आई है उसके बाप से लेन देन में कोई कमी हो गई तो नाराजी तुम उससे तो कर सकते हो, मगर बेटी को, इस बेटी को ये समझो कि ये हमारी बेटी है। और उससे भी नाराजी का क्या मतलब है? कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी को लेन देन में कोई कमी हो जाए। जी बेशक चाहता है और बाकी भैया हवस की खोपड़ी है, खोपड़ी होती तो चल जाती, खोपड़ा है। हाँ, बेटे की पैदाइश की खुशी तो होती ही है बाप को बेशक, मगर दादी दादा को भी ना, हाँ, पोती पोते के लिए ना बड़ी दुआएं करते हैं जी। शादी के बाद कुछ डिस्टेंस हो जाए ना और पैदाइश ना हो घर पे पोती पोतों की, जी जी। तो दादी दादा सामने तो बेटों से नहीं कह पाते, मगर दोनों आपस में कहते हैं या अल्लाह हमारे घर में भी गुलाब खिला दे। जी सुभान। अब ये तो बहुत बड़ा हो गया, 2 मिनट का टाइम पास में बैठने का नहीं, लेकिन इसका बेटा या बेटी होगी तो मेरी आंखों का ठंडक बनेगा बेटा, बेटी होगी मेरे दिल का सुकून बनेगी बेटी है। मैं अपनी बच्ची को ऐसे ही पालूंगा जैसे मैंने अपनी बेटी को पाला। ऐसा है कि नहीं बोलो? अगरचे बेटा मुंह भी नहीं लगाता हो मगर दादी दादा को फिर भी इतना प्यार होता है। यार ये माँ बाप होते हैं, इस औलाद को आजकल की क्या पता माँ बाप ने कैसे पाला है। हैं तुम्हारे लिए तो तुम्हारी मर्जी का एक काम ना हो तो माँ से बोलना बंद, बाप से बोलना बंद, तुम्हारे मुंह सूज गए, एक काम तुम्हारी मर्जी का ना हुआ। ये कभी ना सोचा कि उसकी हड्डियों से लगा हुआ गोश्त सूख गया, तुम्हें कमा के देते देते बेचारा वो बूढ़ा हो गया, वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए, इसलिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो, उन्हें कमा के देने के लिए परेशानियां उठाई। आज तुम्हारा नंबर आया सहारा बनने के लिए, उसका टूटा हुआ चश्मा, उस पर डोरी बेचारे ने बांध ली हैं, टूटे हुए चप्पलें, अपने घर के सब काम कर रहे हो, सारे खर्चे कर रहे हो, मगर जिसके लगाए हुए आशियाने में सांस ले रहे हो उस बागबां की हालत जार पे तुम्हें तरस नहीं आ रहा है। ऐसा जुल्म मत कर किया करो अपने माँ बाप के साथ। उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, खुदा की कसम, अगर चाहिए तो तुम्हारी मोहब्बत चाहिए बस। वो ये चाहते हैं बेटे 10 मिनट हमारे पास आके बैठ जाया करो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया वो तुम जानो, मगर कुछ हमारी सुन लिया करो, कुछ अपनी सुना दिया करो। एक जुमला कहूंगा हजरत में, जिस घर में बूढ़े माँ बाप को अपने जवान बेटे का मूड देख के बात करना पड़े, समझ लो वो घर तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। मूड देख के उल्टा बाप को बेटे का मूड देख के बात करना पड़ रही है। होना तो ये चाहिए, तुम कितने ही आल औलाद वाले हो गए, तुम्हारा बाप आज भी तुम्हें डांट दे तो पलट के सांस भी न लो। सांस न लेने का मतलब यह है कि जवाब देने के एतबार से सांस न लो, ऐसे ही खामोश हो जाओ, खामोशी से सुन लो अपने अब्बा की डांट। उस घर की मिसाल पंचायतों में दी जाए, हाँ, उस घर की मिसाल गांव में, शुजातगंज में, सहसवान में, भीगनपुर में और ये करीब में नसीरपुर में, सब जगह दी जाएगी उसकी मिसाल। अरे यार वो फुला घर बड़ा अच्छा घर है भाई, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, अपने बूढ़े बाप के सामने एक बोलता तक नहीं, मिसाल दी जाएगी। पूरा घर एक बाप की मुट्ठी में रहने दो, तेरा घर जन्नत का बाग बन जाएगा। घर सताओ मत अपने बाप को, तकलीफें मत दो, और उसका कई पली खून बढ़ जाएगा। कारी अब्दुल बासित से आकर के कहेगा, जब माँ बाप का तस्करा होगा, ये जुम्मे के दिन तकरीर कर देंगे माँ बाप पे, तो बाद में जाएंगे बेचारे वो बूढ़े और कहेंगे कारी साहब आपने तकरीर की दिल को छू लिया, मगर मैं आपको बताऊं मेरी औलाद नाफरमान नहीं है, मेरा बेटा अब भी ऐसा है, डांट दूं तो पलट के जवाब नहीं देता, कई पली खून बढ़ जाता है। और मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर माँ बाप को ऐसी औलाद अता फरमाए। हजरत मेरा दिल फटा हुआ है इस मैटर को लेके। अभी जो है ये 1 महीना नहीं हुआ होगा, किसी काम से मैं गया था, मेरे ख्याल से 2 लड़कों की उन्होंने शादी कर दी है। बड़े लड़के को बड़ी मेहनत से पढ़ाया उन्होंने, ये सच्ची बात बता रहा हूँ खुदा की कसम। मुझे वो ना अपना ये हाथ दिखा रही थी, ऐसे बेचारी बूढ़ी थी औरत को, यूँ कहनी थी मौलाना साहब देखो हमारे बेटे ने ना यहाँ डंडा मारा मेरा। अब बताइए,
और हमें चाय वाय पिलाने के लिए वो कह रहा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तू अपनी चाय अपने पास ही रख भाई, तू अबे तू मौलवियों की खिदमत करने के लिए उतावला हो रहा है, जब तुझसे तेरी माँ ही राजी नहीं है तो मौलवी की दुआ क्या कर लेगी। सही बात। मुझे इतना गुस्सा आया था, वो बेचारी बड़ी रो रही थी, वो तो बात करने का मौका मिल गया। वो नाश्ते वाश्ते का सामान लेने गया तो उसकी बीवी जो थी, क्या नाम है, चाय वाय बनाने लगी, तो मिल गया उसे टाइम, मुझे बताने लगी। और वो भी बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रही थी, हजरत आपकी बात मानता है, इसको समझा देना, हाथ तो ना उठाया करे। हाय हाय हाय, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वैसे शादी के बाद तो बेचारा लड़का जो होता है ना, वो शागिर्दी रहता है। बीवी समझती है माँ पढ़ा रही है, माँ समझती है बीवी पढ़ा रही है। और मैं बीवियों से ये कहता हूँ कि एक दिन तुम्हें भी सास बनना है जी। अगर बीवी सही तरीके से टाइट हो जाए इस मामले में कि मैं समझौता नहीं करूंगी इस बात में, त्योहार पे मुझे कपड़े न बनाओ, कोई बात नहीं है, बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे माँ बाप अब मेरे लिए भी माँ बाप जैसे हैं, इनकी तौहीन करोगे, इन्हें परेशान करोगे, घर छोड़ के चली जाऊंगी। किसी शौहर में हिम्मत होगी फिर अपने माँ बाप को परेशान करने की? सुनो पर्दे की ओर से मेरी माओ बहनों सबको बता रहा हूं मैं, ये ऐसे तुम अपने शौहर से बात तो करो, तुम्हारे सास ससुर की निगाह में फिर बहू वाला रुतबा नहीं रहेगा, तेरा बेटी वाला बन जाएगा। घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। एक मर्तबा अपने सास ससुर को माँ बाप की निगाह से तो देख, उनकी साइड लेके देख, अपने शौहर से उनके हक का मुतालबा करके देख। तेरे सास ससुर रिश्तेदारियों में जाके कहेंगे अल्लाह ताला ऐसी बहू सबको दे जैसी बहू अल्लाह ने हमें दी है। मैं आज घरों के माहौल देखता हूं तो बहुत दुखी हो जाता हूं मैं। आप चाहती ये हो कि जहां तुम्हारी शादी हुई है वहां पे सिर्फ तुम्हारी चले, चलाओ अपनी, कोई बात नहीं है, मगर इस बात को अपने उस घर के ऊपर कयास करके देखो जिस घर में तुमने जन्म लिया है। क्या तुम ये चाहोगी कि वहां तुम्हारे भाई की बीवी की मुट्ठी में हो जाए पूरा घर? मुट्ठी में करो, मगर किसी को तोड़ के नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ के।